ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी मास्टर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हेरोन फार्मूला, हेरोन सूत्र। आप लोग हेरोन के बारे में जानते होंगे। हेरोन जो है एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस फार्मूले का डेरिवेशन किया था, उन्होंने डेराइव किया था इस फार्मूले को। इस वजह से उन्हीं के नाम पर इस चैप्टर का नाम दिया गया है हेरोन सूत्र, जो कि किसी भी प्रकार के ट्राइंगल के लिए, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, मेनली हम इसको किस लिए यूज करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर ट्राइंगल का अपना एक फार्मूला होता है। जैसे कि ये राइट एंगल है तो इसका फार्मूला एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ऐसे ही अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका भी अपना फार्मूला होता है। अब यहां पर बात आती है, ये तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल और ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन यहां पर क्या है, इस ट्राइंगल में सारी की सारी साइड अलग अलग होंगी। जब बेटा साइड अलग अलग होंगी तो हम करेंगे क्या। अब यहां पर फार्मूला अगर लगाते भी हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे हेरोन साहब ने क्या किया, एक हमें फार्मूला दे दिया। उस फार्मूले के बेसिस पर हमने जो है ट्राइंगल को बहुत आसानी से कवर करना स्टार्ट कर लिया है। तो आज देखते हैं कि हेरोन फार्मूला को हम कैसे कवर करते हैं। तो हेरोन फार्मूला जो है, हेरोन फार्मूला वैसे तो हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पढ़ते हैं, जैसे भी, तो फार्मूला क्या होता है उसका बेटा, उसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यही फार्मूला आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, यही मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फार्मूला होता है। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इसकी कहां से हम आधार लाएंगे और कहां से ऊंचाई लाएंगे। इसमें अगर हमने ये देखा कि इसमें ये वाला आधार था और ये वाली इसकी ऊंचाई थी, तो इसका एरिया निकालना हमारे लिए पॉसिबल था। लेकिन जब हमारे ट्राइंगल की सारी साइड डिफरेंट है, तो या तो हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, तब करें। कैसे, जैसे कि हमने इससे बीच से ये लंब डाल दिया, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये इससे बीच में हमने लंब डाल दिया। अब बेटा ये लंब क्या कर रहा है, इस वाली लाइन को और इस वाली मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को 90 डिग्री। जैसे ही कोई परपेंडिकुलर पड़ता है किसी पर, तो परपेंडिकुलर का काम ही ये होता है कि क्या करता है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल एक फॉर्म कर देता है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पूरी की पूरी साइड 5 दी हुई थी। अब हमें ये तो पता नहीं है कौन सी साइड 5 है और कौन सी साइड 3 है, कौन सी साइड 4 है। हमें ये पूरी पता है, ये पूरी पता है, ये पूरी पता है। अगर यहाँ पर ये देखेंगे कि AB 3 है हमारी, और ये हमें जो कि निकालनी है, या ये हमें जो कि निकालनी है, इन्हीं में से निकालेंगे। तो उसके लिए अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता, मान लो ये 4 दी होती और ये 3 दी होती, तो हमें ये वाला निकालना बहुत इजी था, क्योंकि उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। और बेटा जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या बताती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर, लंब के स्क्वायर के, और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, यही हमने पढ़ाया है। तो देखिए, जो कर्ण होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बोलिए उनको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर और आधार को क्या बोलते हैं, बोलो, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, जैसे ही इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि हाइपोटेन्यूज हमें निकालना था, तब हमने ये फार्मूला लगा लिया। लेकिन अगर हम इसको इजी वे में करना चाहें, बहुत ही सरल तरीके से, एक शानदार तरीका है, वो क्या है, शानदार जो तरीका है उस तरीके का नाम है क्या, हेरोन फार्मूला। तो चलो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं हेरोन फार्मूला। तो हम हेरोन फार्मूले को पहले एक बार अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं, और उसके बाद में जो है हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 12 लिख देते हैं, और ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, और ये 9th क्लास का चैप्टर है, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है, एनसीईआरटी का चैप्टर है, जिसका नाम है हेरोन फार्मूला। क्या नाम है, हेरोन फार्मूला, हेरोन सूत्र नाम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली।
तो हीरोन ने जो हमें फार्मूला दिया वो क्या दिया, चलो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल अगर दिया हुआ होगा हमको, तो हम उस फार्मूले का पहले, उस ट्राइंगल का पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, जैसे कि ये कोई त्रिभुज होगा, इसका अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। इस त्रिभुज का जैसे ही अर्ध परिमाप निकालेंगे तो जो साइड्स होती हैं उनको प्लस सी करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी अपान में कितना लिखेंगे, बोलो 2 लिख देंगे। तो हमारे पास यहां से त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाएगा, मतलब आधा परिमाप आ जाएगा। वैसे परिमाप का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि ये ट्राइंगल है, परिमाप का मतलब होता है इसके चारों ओर की साइड। जैसे कि ये 5 थी, ये 3 थी, ये 4 थी, तो इसका अगर सम करेंगे तो 5 3 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 6 क्या है, इसका आधा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप होता है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, मतलब सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषी वालों समझ लीजिए, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, जो कि इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर एस लिखते हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू फार्मूला हमारे पास बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। बहुत ही सरल फार्मूला है, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तीनों साइड का सम करेंगे, अपान में 2 कर देंगे, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। किसी का भी सेमी पेरीमीटर निकालना हो, उसकी साइड्स को सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सेमी पेरीमीटर इसलिए हमारे पास आ जाएगा। चलिए, अब अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा निकालना है, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ हमारे पास एक फार्मूला है, हेरोन फार्मूला, जिसको बोलते हैं रूट के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, और यहाँ पर क्या लिखते हैं एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला हम लिख देते हैं, और ये फार्मूला किसका है, हेरोन साहब का फार्मूला है। तो चलिए, इसी हेरोन फार्मूले को प्रूव करने के लिए हेरोन साहब ने जो पहला फार्मूला दिया है, मतलब पहला जो सूत्र दिया है, क्वेश्चन दिया है, वो इसी पर डिपेंड है। प्रश्नावली नंबर 12.1 की अगर बात करें, 12.1 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9th क्लास वालों, एक बात जो है समझ लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, इस एक्सरसाइज से 2 से, मतलब इस चैप्टर से पूरे हेरोन फार्मूले की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो और चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, दोनों में आपके लिए ये बहुत ही कंपलसरी होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। चलो, तो पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, पहला कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे लिखा है आगे स्कूल है, और ये भी लिखा है कि आगे स्कूल है, और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज की उसने बात कर दी, बड़ी अच्छी बात है कि समबाहु का नाम ले लिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे हमें निकालना इजीली आता है, लेकिन हमें तो यहाँ फार्मूला प्रूफ करना है ना, हमें तो फार्मूला प्रूफ करना है कि कैसे होता है √3/4a²। तो फार्मूले को पहले प्रूफ करेंगे और उसके बाद में हम जो है इसका आंसर निकाल के बता देंगे। उसके बाद कह रहा है, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, भी काम आएगा, तो अपने आप इसको हम याद रखे हुए हैं, यूज कर। ठीक है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। सेमी पेरीमीटर अगर निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी अपान 2 कर देंगे, और अगर आपको एग्जैक्टली एरिया निकालना है हेरोन फार्मूला के थ्रू लिखेंगे रूट के अंदर एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा एक स्कूल है, स्कूल के बेटा एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब उसमें ये वाली साइड तीनों कैसे हैं, समबाहु का मतलब सारी बाहें बराबर हैं। अगर किसी आदमी की सारी बाहें बराबर हैं तो बेटा उसको बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कह रहा है यह ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया है। हेरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर हो। देखिए यहाँ पर परिमाप आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इसका परिमाप दिया हुआ है। अब कितना दिया हुआ है परिमाप, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इसकी एक भुजा ए है, दी हुई है, जो कि मानने की जरूरत भी नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे जो त्रिभुजाकार बोर्ड है, त्रिभुजाकार जो बोर्ड है, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा कितनी है बेटा, भुजा है हमारे पास ए सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, ए।
A सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। अब देखो, अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए है, समबाहु है, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, उसकी बराबर होंगी। ठीक है, मैं देख रहा हूं सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। कमेंट वालों कमेंट करते रहिए, मैं सारे के सारे कमेंट बाद में रीड कर लूंगा। अभी हालांकि देख रहा हूं, पढ़ाऊंगा, फिर कमेंट पर ध्यान जाएगा तो गड़बड़ वाली बात है, इसलिए मैं कमेंट भी देख लूंगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए वीडियोस को और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मैं कमेंट देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलो अगर बेटा इसका हम परिमाप निकालें, क्या निकालें, परिमाप, तो हमको पता है कि परिमाप क्या होता है, a प्लस ए होता है। अगर हम इसमें अर्ध लगा दें तो श्योरली क्या कर देंगे, अपान में 2 कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये वाली साइड a b और c को हमने लिया a मतलब क्या आ गया, 3a/2 हो गया। ये बात समझ गए होंगे, आशा करता हूं आप लोग। अगर इसका अर्ध परिमाप मतलब s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a 3a/2 आ गई। चलिए अब हम अपने फार्मूले में रखते हैं। यहां क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है हमारे पास, रूट के अंदर s ब्रैकेट में s की वैल्यू हमारे पास है 3a/2। याद से देखना 3a/2 है, कितना है, 3a/2 है। ब्रैकेट में s माइनस a मतलब 3a/2 लिख के माइनस a करना है, और s माइनस b मतलब 3a/2 माइनस ए ही करेंगे, क्योंकि बी ई सबकी वैल्यू क्या है, ए है, क्योंकि सबकी साइड भी कैसी है, बराबर है। तो यहां लिख देंगे 3a/2 और माइनस का ए प्लस बी, एस माइनस ये हो गया एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रूट में लिखा हुआ है 3a/2 लिखा हुआ है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो चलो एक को मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, सारी सेम है तो वैसे ही लिख लेंगे। 3a/2 लिखा है, माइनस का a लिखा है, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, यहाँ 3a हो जाएगा, और माइनस का 1 2 जा होता है तो ये 2a आ जाएगा, 3a से 2a माइनस हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा a/2। क्या आ जाएगा बोलो, a/2। तो इसकी जगह हम a/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे a/2, और इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, a/2 लिख देंगे, और इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, a/2 लिख देंगे। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास बहुत ही जेनरिक फार्मूला आने वाला है। हमारे पास देखिए a और a, हम रूट के अंदर जब भी कोई यहाँ हमारे पास मिनट वैल्यू होती है, ये इसका रूट होता है, कितना हमें दिखा रहा है उतने का ही पेयर अंदर से निकालते हैं। अगर 2 दिखा रहा है तो मतलब स्क्वायर पूछ रहा है, अगर 3 दिखा रहा है तो क्यूब पूछ रहा है, 4 दिखा रहा है तो 4 पावर वाला पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पर देखा हमारे पास 2 पेयर थे, तो a और a के लिए हमने a इंटू a, इस वाले a के पेयर के लिए ये निकाल लिया, इसके लिए ये निकाल लिया, 2 निकाल लिए, और ये 3 बच रहा है। अभी इसको लिखेंगे, देखिएगा अब 2 वाले की बात करें अगर, तो इस वाले 2 के लिए ये आ गया और इस वाले 2 के लिए ये आ गया, बचा क्या हमारे पास बेटा, √3 बचा, मतलब ये हमारी वैल्यू कहां से आ गई, रूट के बाहर आ गई। देखिए अब ये a को मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर हो गया, और अपान में 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, बचा कितना, √3। ये देखो फार्मूला प्रूव हो गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3, और अपान में 4 इंटू में a स्क्वायर होता है। यही हम लोग पढ़ते चले हैं। चलिए इस बात को मैंने सिद्ध किया है। अब देखिए आगे कैसे करते हैं, यहाँ पर हम अगला एक स्टेप बना देते हैं। ये चरण 1 था इसका, तो जो कि फार्मूला लगाना था हमें किसका, हेरोन साहब का, और हेरोन साहब का फार्मूला लगाकर हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेटा त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है बोलो, क्षेत्रफल है हमारे पास √3 और अपान में 4 इंटू में a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको मेरे ख्याल से। अब देखिए आपके पास परिमाप दिया हुआ था, यहाँ पर हम लिख देंगे परिमाप इक्वल टू कितना दिया था बेटा, परिमाप इक्वल टू दिया था कितना, 180, और 3 भुजाएं होती हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर भुजा, यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट के मैं भुजा लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/3, मतलब भुजा कितनी आ गई, 60 आ गई। हमें ये पता चल गया कि इस ट्राइंगल की भुजाएं कितनी है, 60 60 60। वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हेरोन का प्रयोग करके बताया था उसने, तो हमें हेरोन लगाना जरूरी था।
चलिए फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। √3 की जगह √3 लिखा हमने और इनटू में ए स्क्वायर। ए की वैल्यू बेटा कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 60 है। और दूसरे ए की वैल्यू ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मतलब 60 इंटू 60 रखना पड़ेगा और अपान में 4 है। 4 से काटा इसको कितनी बार गया? 15 टाइम गया। 4 15 या 60 होता है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 900 रूट में 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट सीरीज करेंगे पूरी की पूरी। वीडियो को आप लोग लगाइएगा। वीडियो को आप लोग लगाइएगा थोड़ी सी स्पीड में और फिर देखिएगा कि कैसे अच्छे से आपको समझ आता है। थोड़ी सी स्पीड लगाइएगा और फिर लगातार क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। आपको बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आएगी कि कैसे सर आपको समझा रहे थे क्लास में। ठीक है, एज इट इज आपको फीलिंग आएगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी फ्लाईओवर है उसकी वॉल्स को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। गर्मी बहुत तेज है। विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। दीवार की जो भुजाएं हैं उसकी लंबाइयां कितनी दी हुई हैं? 122 दी हुई है, 22 सेंटीमीटर दी हुई है और 120 मीटर दी हुई है। अब देखिए उसके बाद में क्या कह रहा है? आकृति यहां दी गई है, पिक्चर भी बनी हुई है। कितनी अच्छी बात है। अभी देखो निकालते हैं। फिर क्या कह रहा है? इस विज्ञापन को प्रतिवर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपए की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने दीवार पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसका कुल किराया कितना देना होगा? तो चलो फटाफट हम बता देते हैं कितना किराया देना है। पिक्चर बनी है, आप लोग देखिएगा। हम छोटी सी पिक्चर अपनी बनाएंगे। केवल हम विज्ञापन की एक साइड बनाने वाले हैं, जैसे कि ये दिया है और ऐसे दिया हुआ है। एक कॉर्नर पर देखिएगा ऐसे ही बना हुआ है। ये ऊपर का फ्लाईओवर है जहां से कार उतर रही है, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है बोलो? 122 मीटर दी हुई है। आप लोग देख लीजिएगा अपने फिगर में। और नीचे वाले की बेटा 120 मीटर दी हुई है, मतलब बेस दिया हुआ है। और ये कितनी दी हुई है? 22 मीटर की इसकी हाइट दी हुई है, मतलब ऊंचाई दी हुई है। चलो निकालते हैं। हमें पता है हमारे पास ए और बी और सी। अगर ए की बात करें तो कितना दिया हुआ है बोलो? ए की बात करें तो कितना दिया हुआ है? 122 मीटर दिया हुआ है। और बी की अगर बात करें तो कितना? 22 मीटर दिया हुआ है। और सी की बात करें तो कितना? 120 मीटर दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? एस निकालेंगे इसका फटाफट। ए प्लस बी मतलब 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे में लिख देंगे कितना? बटे में लिख देंगे 2। यहाँ पर आ जाएगा 122। देखना अभी 22 और 22 होते हैं 44 और यहाँ पर हो गया 144। 144 में हमने जोड़ा 120 तो आंसर आ गया कितना? 264। 264 बटे में आ गया 2। इसको काटा हमने 2 1 जा, 2 3 जा और 2 2 जा, मतलब कितना आया? 132 मीटर में दिया है। गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। 132 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या? 132 मीटर हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया है। अब इस सेमी पेरीमीटर से हम क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो रूट में क्या होता है? एस कितना? 132 ब्रैकेट में एस माइनस ए कितना? 122 एस माइनस बी कितना? 22 और सी कितना? 132 और उसके आगे में कितना है? 132 माइनस का 120। करते हैं सॉल्यूशन। आ गया आंसर। देखो कितना इजी बना लिया आपने अपने हिसाब से सवाल को। ये 132 हो गया। इनटू में कितना बचा? यहाँ 10 बचा। इनटू में यहाँ कितना बचा बोलो? यहाँ 0 2 से 2 गया 0 बचा और 3 से 2 गया 1 और 1 बचा, मतलब 110 बचा हुआ है। और इनटू में यहाँ कितना? 2 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा, मतलब इतना बच गया हमारे पास। देखो इसको करने का एक और तरीका आपको बता दे रहा हूं। एक और तरीका बहुत अच्छा सा बता दे रहा हूं कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हमें इसकी प्राप्ति हो जाए, इसका आंसर मिल जाए। तो कैसे आएगा बेटा? यहाँ पर इसके फैक्टर तोड़ेंगे। कितना आएगा इसका फैक्टर?
इसका फैक्टर अभी तोड़ेंगे, रुक जाओ अच्छा 1 सेकंड के लिए, इसको पहले तोड़ देते हैं। 10 लिखा हुआ है इनटू में, इसको अगर हम तोड़ें तो 10 इंटू 11 हो जाएगा ना, और इंटू में 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो चलो इसको तोड़ते हैं। देखना 132 के फैक्टर, ऐसे अगर गुना करोगे घंटे भर और उसके बाद में आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए यहीं पर इसको तोड़ देते हैं। 2 छक्का 12 और यहाँ 2 छक्का 12, ये 66 आ गया, 2 से तोड़ा 33 आ गया, और 3 से तोड़ा यहाँ कितना 11 आ गया, और 11 से तोड़ा 1 आ गया। मतलब हमारे पास 2 2 जा 4 और 3 जा 12 और इंटू में 11, मतलब हमारे पास कितना फैक्टर आ गया बेटा 12 इंटू 11 आ गया ना। तो देखो 12 से इस पेयर से हमने एक 12 बाहर ले लिया, और इस 11 से हमने एक 11 बाहर ले लिया, और इस 10 से एक 10 बाहर ले लिया। मल्टीप्लाई की हमने, कितना आया 11 और 12 की मल्टीप्लाई अभी हुई थी, कितना आया था बोलो 132 आया था, और 10 से मल्टीप्लाई करें कितने सेंटीमीटर आया बोलो 1320 मीटर और स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। अब उसने आगे बोला था कंपनी को खर्चा देना पड़ रहा है, कितना 1 वर्ग मीटर का 5000 रुपए। 1 वर्ग मीटर यहाँ लिख देंगे हम, 1 वर्ग मीटर इज इक्वल टू कितना बेटा 5000 रुपए था। तो आपके पास एरिया कितना 1320 के लिए कितना चाहिए होगा 1320 के लिए, तो 1320 इंटू में कितना होगा 5000 होगा, कितना होगा 5000 होगा। अब आपके पास ये एरिया आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 और एक 4 जीरो लगे हुए हैं यहाँ, इसको 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा। तो यहाँ इतने रुपए हमारे पास आ गए, इतना रुपए में आंसर आया। कितने साल के लिए 1 महीने के लिए, सॉरी 1 वर्ष का किराया आया है। कितना आया ये 1 साल का आया। अब हमें पूछ क्या रहा था हमारा प्रश्न 3 महीने के लिए, तो भैया सबसे पहले 1 महीने का निकालेंगे, तो 1 माह का लिखेंगे यहाँ। 1 माह का किराया तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 66 के आगे 2 3 5 जीरो रखेंगे, अपन में 12 करेंगे तो 12 5 जा जाएगा और 12 5 जा जाएगा, मतलब 55 550 तो ऐसे हो गया। उसके आगे बचे कितने जीरो 1 2 और 3 और 1 4, क्योंकि ये इसमें 16 चला गया। तो यहाँ कितना आया 1 महीने का 1 माह का कितना आया बेटा 55,000 रुपए आ गया। कितना रुपए आ गया 55,000। और 3 माह का आपसे पूछ रहा है तो क्या कर देंगे 55,000 और इंटू में 3 कर देंगे। क्या कर देंगे 3 कर देंगे। 55,000 के आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 55,000 को 3 से। 1 मिनट, यहाँ एक जीरो कम है तो इसको हम लगा देते हैं, 4 जीरो आएंगे यहाँ पर 5.5 लाख रुपए आएगा। मतलब 55,000 को 5.5 लाख को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 165 आएगा। 3 5 15, 3 5 15 16 और उसके आगे जीरो कितने लगे बोलो 4 जीरो लगे। 1 2 3 और 4 जीरो लगे। इतने रुपए में हमारा क्या आ गया, इतने रुपए। आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर आया है कितना 1 6 5 और उसके आगे जीरो कितने लगे हुए हैं 1 2 3 और 4 जीरो लगे हुए हैं। तो इंडियन वैल्यू में लिख देंगे, ये आ गया आंसर। इतने रुपए आपको देने होंगे कितने महीने के लिए 3 माह के लिए आपको चुकाना होगा। कितने रुपए 1 6 5 और उसके आगे कितने जीरो 4 जीरो। हमने इंटरनेशनल या इंडियन में जैसे शिफ्ट करना है कर ली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तो बच्चा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, उसकी जो दीवारें हैं उस पर किसी एक रंग का पेंट है, किसी रंग का पेंट है और उस पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। उस पर दीवार पर जो पेंट किया गया है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया लिखा हुआ है, मतलब उसको साफ रखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लिखा हुआ है। तो देखिए चित्र बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। इस दीवार की विमाएं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर हैं। तो कुछ करना नहीं है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है हमारे पास। देखो हम डायरेक्ट करना है इसको। a इज इक्वल टू कितना दिया है, a इज इक्वल टू बोलो
15 मीटर दिया हुआ है, b इज इक्वल टू कितना 11 दिया हुआ है, और c इज इक्वल टू कितना 6 मीटर दिया हुआ है। देखना अभी सेम ही निकालते हैं, 15 प्लस 11 और प्लस 6 बटे में 2 किया, 15 और 11 कितने होते हैं बोलो 26 होते हैं, और 26 और 6 कितने होते हैं बोलो 6 6 12 32 होते हैं। कैलकुलेशन तेज कर लीजिए, 32 को 2 से काटा कितना आ गया 16 आ गया। एनसीईआरटी मास्टर के साथ आपको पढ़ना है, अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखनी है। 16 मीटर आ गया, कितने मीटर आ गया 16 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालेंगे बेटा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है एस ये रहा हमारा 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 15 और फिर से क्या 16 माइनस 11 और फिर से क्या 16 माइनस 6। तो बेटा आंसर आ जाएगा कितना बोलो कितना आ जाएगा रूट में 16 और इंटू में 16 में से 15 गया 1, इंटू में 16 में से 11 गया 5 और इंटू में 16 में से 6 गया कितना 10। देखो फिर कुछ नहीं करना, हमें फैक्टर नहीं करने हैं, बिल्कुल मना किया ना सर ने, एनसीईआरटी सर ने मना किया कि फैक्टर करना ही नहीं है। करना क्या इसको तोड़ देना है, जस्ट 2 2 जा। अब इसको घंटे और मल्टीप्लाई करो और उसके बाद तोड़ो, बहुत टाइम लग जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं, आंसर उतना ही आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और इंटू में 1, इंटू में 5, इंटू में 2, इंटू में 5। चलिए पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। देखना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 और 2 निकला तो इससे 2 निकला और इस वाले पेयर से 2 निकला। यहां कुछ बचा नहीं, 1 5 ये 5 है, 5 का एक पेयर बचा बेटा। बच्चा अंदर कितना बचा 2 बचा, रूट में कितना बचा रूट। तो एनसीईआरटी मास्टर ने क्या बता दिया, क्या आएगा बोलो 2 2 जा 4 और 5 जा 20 और 20 में बचा क्या रूट 2। इतने क्या मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में आपका क्या आ जाता है बोलो क्षेत्रफल आ जाता है। क्या आ जाता है क्षेत्रफल। अगला सवाल दिया हुआ है, देखो बहुत बारीकी से समझा दे रहा हूं, आप लोग करिएगा, प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर इसका आंसर चाहिए, मैं जरूर दूंगा, प्रॉमिस है आपसे, वादा रहा हमारा। देखिए क्षेत्रफल दिया है कितना 18 10 और 42 दिया हुआ है, बहुत अच्छा, सॉरी 18 और 10 भुजाएं दी हुई है, परिमाप 42 दिया हुआ है। तो देखो 2 भुजाएं हमारे पास हैं, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 की ट्रिक बता रहा हूं, 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है, 3 की ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे करना है। सारी हिंट दे रहा हूं, सारी हिंट दे रहा हूं, सॉल्यूशन आप निकालेंगे। ए इज इक्वल टू, ये होमवर्क है आपके लिए, ए इज इक्वल टू कितना दिया है 18 दिया है, और बच्चा बी इज इक्वल टू कितना 10 दिया है, और इसका परिमाप हम कह दें तो कितना दिया हुआ है बोलो 42 दिया हुआ है। देखना अभी हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है, टोटल करके कितना दिया है बोलो 42 दिया हुआ है। कितना दिया है 42 दिया हुआ है। अब इस 42 को अगर हम लिखेंगे कितना 42 मतलब A 18 और B 10 और C दिया नहीं है इज इक्वल टू 42, 18 और 10 28 होता है बच्चा, इज इक्वल टू 42। तो मतलब C इज इक्वल टू 42 माइनस 28 हो गया, और C इज इक्वल टू 12 में से 8 गया कितना 4, और 4 में से 3 में से 2 गया कितना 1। तो C हमारे पास एक साइड आ गई, A है B है C है, 3 साइडें हैं। इससे क्या निकाल लेंगे सेमी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बोलो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S आ जाएगा, कैलकुलेशन डन। S माइनस A S माइनस B S माइनस C रूट के अंदर रख के